चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें सुफूफ मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्रॉक्स लिखा था। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को इरसाल किए। मशकूक खतूत सीटीडी के हवाले कर दिए गए। सफूफ किस चीज का है? इदारे तहकीकात में मसरूफ। हाई कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेजेस भी ले ली गई। खतूत और सफूफ का फोरेंसिक करवाया जाएगा। डीआईजी सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया ने इंदराज मुकदमा का हुक्म दे दिया। तमाम जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए। खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है। यही वजह थी कि आज डिवीजन बेंच के बैठने में ताखीर भी हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के साइफर केस में रिमार्क्स। साइफर केस में बानी पीटीआई की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई का अदालत में बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने का दावा। बुशरा बीबी की जल्द और जुबान पर निशानात हैं। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया गया। मेरी बीवी के साथ जो किया गया वो खतरनाक है। बुशरा बीबी का तिबी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से करवाने का हुक्म दिया जाए। जहर देने के वाक़े की इंक्वायरी की जाए। बानी पीटीआई का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। अदालत की बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के तिबी मुआयने से मुतल्लिक तफसीली दरख्वास्त देने की हिदायत। शबे मेराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में फ्लोर क्लीनर मिला दिया गया। बुशरा बीबी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के सवाल पर साबिक खातून अव्वल ने कहा, मैं कहां से सबूत लाऊं? मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी की फौरी रिहाई और खुसूसी तिबी मुआयने का मुतालबा। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले की फौरी तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में कैद हैं। दौरान कैद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सलामती को खतरे में डालकर बुनियादी हकूक गस्ब किए जा रहे हैं। खाने में जहरीले मवाद के बायस बुशरा बीबी की सेहत को लाहक मुमकिन खतरात नहायत तशवीश का बायस हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। इस्लामाबाद से हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार 222 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार अंसर क्यानी ने 81 वोट लिए। कौमी असम्बली में 310 वोट कास्ट, 7 मुस्तरद हुए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन 224 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह ने 79 वोट हासिल किए। बलोचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का 19 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। जेयूआई की 5, बीएपी की 4, एएनपी की सेनेट में 3 नशिस्तें। सेनेट में 11 आज़ाद सेनेटर्स भी मौजूद। सेनेट इंतखाबात सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में से 10 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम अली, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली कामयाब। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर सरमद अली और बैरिस्टर जमीर घुमरो सेनेटर मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर कुरतुलैन मरी और रुबीना काइम खानी सेनेटर बन गई। अकलियती नशिस्त पर पीपी के पूंजो मिल 117 वोट लेकर फातेह करार। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की हमायत से जनरल नशिस्त पर कामयाब। सिंध से एक जनरल नशिस्त एमक्यूएम के हिस्से में आई। आमिर वलीद्दीन चिश्ती सेनेटर मुंतखब। सिंध में जनरल नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों ने 21-21 वोट हासिल किए। सिंध असेंबली के 164 अरकान के ऐवान में 154 वोट कास्ट हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकने असेंबली ने सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट किया। पंजाब की टेक्नोक्रेट खवातीन और अकलियती नशिस्त पर सेनेट इंतखाब।
पांचों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खजाना औरंगजेब 128 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुसद्दिक मलिक 121 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मिन राशिद 106 वोट हासिल कर सकी। खवातीन की नशिस्तों पर अनूशा रहमान 125, बुशरा अंजुम भट्ट 123 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। पीटीआई की मुखालिफ उम्मीदवार सनम जावेद को 102 वोट मिले। पंजाब में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर सिंधु 253 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक ने 99 वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली में सेनेट इलेक्शन में कुल 356 वोट कास्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। आइन के आर्टिकल 2183 और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन का अमला असेंबली से सामान लेकर चला गया। दिन में इलेक्शन कराना आइन के अंदर वादे लिखा हुआ है। आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं कराए गए। इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे। हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें जो उनका हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गैर आइनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है। क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। हम आखिरी हद तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। गैर कानूनी तौर पर अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पंजाब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन ना करवाकर आइन को तोड़ा गया। हमारा इंतखाबी निशान और नशिस्तें छीनी गईं। जल्द ये सारा सिस्टम बेनकाब होगा। आइन के आर्टिकल 6 को तोड़ने की सजा मौत है। 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत की हड़दर्मी के बायस एक सूबे में इलेक्शन नहीं हुआ। स्पीकर केपी बानी पीटीआई के टाइगर बन गए। ये आइन और कानून को नहीं, कैदी को मानते हैं। केपी असेंबली में अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का इजहार ख्याल। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे 26 सीटें किसके पास जाना है। बानी पीटीआई ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस का खत के मामले पर सो मोटो लेना खुश आइंद है। बानी पीटीआई को खदशा है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई की नाअहली से मुतालिक केस का फैसला जल्द किया जाए। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया। पीटीआई का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। अमीर मकाम की मीडिया टॉक। जेल में बैठा एक शख्स पीटीआई अरकान से आइन शिकनी करवा रहा है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरदार यूसुफ की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर इरकान से हल्फ ना लेने का मामला। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब इरकान ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद इरकान से हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। दरख्वास्त में सदा